मेरे जिम्मे है कांग्रेस राजद की पोल खोलना। उनकी हम पोल खोल यात्रा कर रहे हैं, इनको एक्सपोज कर रहे हैं। अब बिहार में इतना अच्छा काम हुआ, कोई भी गाल बजाने लगेगा, उससे क्या होने वाला है। नीतीश कुमार जी ने जितना काम किया उसकी कोई तुलना हो सकती है? कहीं जाइए रोड एकदम किसी भी राज्य से बेहतर रोड, बिजली 24 घंटे। न राहुल गांधी के बहकावे में आना है, न तेजस्वी यादव के बहकावे में आना है, और न पीके के बहकावे में आना है। चुनाव के बाद वो पिलाना चाहते हैं लोगों को दारू, हम चाहते हैं पूरा नशा मुक्त बिहार हो। राहुल गांधी, तेजस्वी यादव और पीके, ये तीनों मिलकर बिहार वासियों को शराबी बनाना चाहते हैं। चुनाव के बाद बिहार की जनता को शराब पिलाना चाहते हैं। कोई आए कोई जाए, सरकार तो एनडीए ही बनाएगी। नमस्कार, दर्श न्यूज देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ प्रिया। देखिए, चुनाव का समय है और तमाम जो पार्टियां हैं, चाहे पक्ष की हो चाहे विपक्ष की हो, सभी ने अपनी कमर कस ली है। इसी क्रम में जो बीजेपी के बड़े नेता हैं, बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं सैयद शहनवाज हुसैन, जो कि अल्पसंख्यक वर्ग से आते हैं और बीजेपी का एक बड़ा नाम है, आज लखीसराय पहुंचे। बहुत बड़ी बड़ी बातें उन्होंने कही। उन्होंने बहुत तीखा हमला किया विपक्ष पर। तमाम बातें जो उन्होंने कही उसमें यह भी बताया कि भाई राहुल गांधी जो है वो भ्रम फैला रहे हैं, तेजस्वी यादव उनकी नकल कर रहे हैं, पप्पू यादव उनके पीछे पीछे पहुंच रहे हैं, ये जो भीड़ है वो नकली है, तमाम जो लोग जुटे हैं वो टिकट जो है पाने वाले नकलची लोग हैं, ये सभी यात्राएं झूठी हैं। कोई आए कोई जाए, सरकार तो एनडीए ही बनाएगी। राहुल गांधी पहले से जान चुके हैं कि इंडिया गठबंधन बिहार में हार रही है, इसलिए ये तमाम जो प्रोपेगेंडा है उसके तहत बिहार की जनता को वो बेवकूफ बना रहे हैं। और भी तमाम बातें वो कह गए। बड़ा प्रेस कॉन्फ्रेंस वो कर रहे हैं। कल भी वो नवादा पहुंचे थे, आज वो लखीसराय पहुंचे। प्रेस वार्ता की एक लंबी लिस्ट थी उनके पास। उन्होंने बीजेपी के शासनकाल को गिनाया, इंडिया जो गठबंधन है उस पर कड़ा प्रहार किया। एक बड़ी लिस्ट वो लेकर जो है प्रेस वार्ता में बैठे थे, जहां पर नीतीश कुमार के कार्यकाल में जितने भी काम नीतीश कुमार ने किए हैं उनको वो एक एक करते गिनाते नजर आए। पहले उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कहा है वो आपको सुनाते हैं। रोजगार नीतीश कुमार और एनडीए ही देगी। 1 करोड़ से ज्यादा नौकरी देने वाले हम लोग। जो प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा है उसका शुल्क घटाकर 100 रुपए कर दिया और हर घर को 125 यूनिट बिजली दी। राजद और कांग्रेस की बत्ती गुल कर दी। 125 यूनिट बिजली मिल रही है। जो बुजुर्ग हैं, विधवा हैं, दिव्यांग हैं, उनका पेंशन 400 रुपए बढ़ा के 1100 कर दिया। हम लोगों ने जो आशा दीदी हैं, ममता दीदी हैं, ममता दीदी बंगाल वाली नहीं, अपने यहाँ की, सरकारी नौकरियों में तो 35% आरक्षण, बिहार में डोमिसाइल नीति की है, बिहार पुलिस में 30% महिलाओं के लिए आरक्षण, 8000 से ज्यादा सामुदायिक भवन, मैरिज हॉल बना रहे हैं पंचायतों। आप जानते हैं कि रसोईया का मानदेय दुगुना हुआ, 3300 रुपये मिलेंगे। आशा ममता दीदी को मानदेय बढ़ा है और जेपी सेनानी की भी पेंशन हम लोगों ने डबल की है। जीविका दीदी को जो लोन मिलता था 3 लाख तक, उसको घटा के ब्याज 10% से 7% कर दिया। लखीसराय में भी बहुत विकास हुआ है। ऐसे तो ललन बाबू यहीं के हैं, विजय सिन्हा जी डिप्टी सीएम यहीं के हैं, सरोज अपने पटेल साहब भी यहीं के हैं। सूरजगढ़ा में कितना काम इन्होंने करके दिखाया। प्रेम पटेल को आज भी लोग याद करते हैं।
यहाँ अशोक धाम को पहले से भी बेहतर बनाया गया है, पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया गया। 2660 करोड़ की लागत से क्यूल नदी पर आधुनिक बेली ब्रिज बनेगा। अमृत भारत परियोजना के तहत लखीसराय स्टेशन का कायाकल्प किया जा रहा है। सतसंडा पहाड़ को टूरिस्ट पैलेस के रूप में विकसित किया गया जा रहा है। ऐतिहासिक लाल पहाड़ी को संरक्षित किया जाएगा। 95 करोड़ की लागत से क्यूल नदी के किनारे सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट एसटीपी का पुनर्निर्माण किया जा रहा है। कजरा में सोलर पावर प्लांट बन रहा है, जो पटेल जी का बहुत बड़ा देन है। हम लोग कहने आए हैं कि विपक्ष जान रहा है कि वो चुनाव हारेगा, विपक्ष जान रहा है कि वो बुरी तरह पराजित होगा। राहुल गांधी रिहर्सल कर रहे हैं, हार का रिहर्सल। उनकी यात्रा में कोई दम नहीं है। आज मैं यहां से शेखपुरा जाऊंगा, फिर जमुई जाऊंगा, कल बांका जाऊंगा, बांका से भागलपुर, फिर पूर्णिया, फिर कटिहार, फिर किशनगंज, फिर अररिया, फिर मधेपुरा, फिर सुपौल, फिर सहरसा, बेगूसराय, वहां से समस्तीपुर, समस्तीपुर से दरभंगा, मधुबनी, रात्रि विश्राम दरभंगा, वहां से सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर, मोतिहारी, बेतिया, सब जगह पहुंचेंगे। मेरे जिम्मे है कांग्रेस राजद की पोल खोलना। उनकी हम पोल खोल यात्रा कर रहे हैं, इनको एक्सपोज कर रहे हैं। अब बिहार में इतना अच्छा काम हुआ, कोई भी गाल बजाने लगेगा, उससे क्या होने वाला है? जो नया पार्टी आता है कहता है मैं चांद ला के दूंगा। अरे कहां से चांद लाएगा? नीतीश कुमार जी ने जितना काम किया उसकी कोई तुलना हो सकती है? कहीं जाइए, रोड एकदम किसी भी राज्य से बेहतर रोड, बिजली 24 घंटे, पानी का इंतजाम है, उद्योग का इंतजाम हमने किया जब हम उद्योग मंत्री थे। 17 इथेनॉल प्लांट लगा दिया। आज मक्के का दाम जो 900,000 रुपए था, आज 2200, 2300, 2400 रुपए है। किसानों की आमदनी बढ़ी कि नहीं? उससे काम करके दिखाया है। इसलिए हम कहने आए हैं कि न राहुल गांधी के बहकावे में आना है, न तेजस्वी यादव के बहकावे में आना है, और न पीके के बहकावे में आना है। चुनाव के बाद वो पिलाना चाहते हैं लोगों को दारू, और हम चाहते हैं पूरा नशा मुक्त बिहार हो। धन्यवाद। बिहार में तो दारू आराम से मिल जा रहा है, कौन पीजिए घर तक मिल जाता है। पता नहीं, हम तो शराबी हैं नहीं। शराबी लोग टेस्ट करेंगे मिलने का। हम तो कभी पिए नहीं, खैनी खाए नहीं, गुटखा चबाए नहीं। तो सुना आपने किस तरह से सैयद शाहनवाज हुसैन काफी हमलावर दिखे। जो तमाम उपलब्धियां हैं नीतीश कुमार की, एनडीए सरकार की, वो गिनाते हुए नजर आए। चाहे वो 125 यूनिट फ्री बिजली की बात हो, चाहे बुजुर्ग, विधवा और विकलांगों के लिए पेंशन बढ़ाना हो, सरकारी नौकरियों में डोमिसाइल की जो नीति है उसको लागू करना हो, जो जीविका दीदी है, आशा दीदी है, ममता दीदी है, उनका जो मानदेय है उसे बढ़ाने की बात हो, जेपी सेनानियों के लिए पेंशन को दुगुना कर दिया गया है, ये उन्होंने कहा। कितने तमाम जो पर्यटन स्थल है उनका कायाकल्प इस सरकार के द्वारा किया गया, उसकी बात उन्होंने कही। अमृत भारत, वंदे भारत जैसे तमाम सुपरफास्ट ट्रेन्स बिहार को दिए गए, इसकी बात कहते वो नजर आए। उन्होंने ये बताया कि कजरा में एक और सौर ऊर्जा संयंत्र पर काम किया जा रहा है। उन्होंने ये दावा किया कि कुछ ही दिनों में वो लखीसराय का भी कायाकल्प करेंगे। तो ये तमाम बातें बीजेपी के अल्पसंख्यक वर्ग के बड़े नेता सैयद शाहनवाज हुसैन ने लखीसराय पहुंचकर की। दावे तो बहुत बड़ी बड़ी कर रहे हैं, बातें भी बहुत बड़ी बड़ी कर रहे हैं। देखिए, एक बात यह भी है कि बीजेपी जो हमेशा हिंदुत्व के एजेंडे पर काम करती है, और इसी कारण से जो मुस्लिम वर्ग है, जो अल्पसंख्यक वर्ग है, वो बीजेपी से खासे नाराज नजर आते हैं। अब जब चुनाव का वक्त है,
तो कहीं ना कहीं बीजेपी ये कोशिश कर रही है कि जो अल्पसंख्यक वर्ग के लोग हैं उनको रिझाया जाए। इसीलिए शायद अब सैयद शहनवाज हुसैन वो भी राहुल गांधी के पीछे पीछे यात्राएं कर रहे हैं। ये भी कहते हुए नजर आ रहे हैं कि जहां जहां राहुल गांधी पहुंचेंगे मैं उनकी पोल खोलूंगा। साथ ही बड़ी बात कह गए, अभी जिस तरह से बिहार में शराबबंदी है उसके बारे में भी उन्होंने बड़ा प्रहार किया। ये कहा कि चुनाव के बाद ये जो राहुल गांधी जी हैं, तेजस्वी यादव हैं और पीके हैं, ये तीनों बिहार के लोगों को शराब पिलाना चाहते हैं। वो नहीं चाहते कि बिहार नशा मुक्त हो। एक और जो बड़ी बात उन्होंने कही थी कल तेजस्वी यादव के बारे में, उनके पारिवारिक मामले पर उन्होंने बड़ा प्रहार किया था। तो जो सैयद शहनवाज हुसैन है काफी एक्टिव और एक्शन मोड में दिख रहे हैं। जहां जहां राहुल गांधी जा रहे हैं वहां वहां वो उनका पीछा कर कर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए नजर आ रहे हैं। एक और बड़ी बात, आज जब ममता दीदियों का मानदेय बढ़ाने की बात कही तो उन्होंने बीच में रोक कर कहा कि ये ममता दीदी बिहार की वो दीदियां हैं जो सामाजिक परिप्रेक्ष्य में काम कर रही हैं, ना कि बंगाल की ममता दीदी। तो बातों ही बातों में विपक्ष के तमाम लोगों का नाम उन्होंने लिया, जो नेता हैं उनका नाम वो लिया और ये कहते नजर आए कि कोई आए कोई जाए, किसी के झांसे में नहीं पड़ना है, सरकार तो हम ही बनाएंगे। फिलहाल इस खबर पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स पर जरूर बताएं। देश और दुनिया की तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे दर्श न्यूज के साथ। धन्यवाद।